So hello and good morning everybody. Once again welcome to Study with Deepak भैया. So since today we are going to start tenses. ठीक है, चलिए तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंस को पढ़ना. इसके पहले हम इज एम आर और वाज वर्ब को देख चुके हैं, थोड़ा सा उसका रिकेप कर लेते हैं. तो उसमें क्या होता है, जब वाक्य के अंत में क्या आता है, आपका है हूँ हो आता है तो उसमें इज एम आर का यूज़ करते हैं. तब आई के साथ में एम का यूज़ करते हैं, यू विद प्लूरल के साथ आर का यूज़ करते हैं और ही शीट नेम सिंगुलर के साथ में इज का यूज़ करते हैं. अगर वाज वर्ब का देखें तो वाज वर्ब की पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में था थी थे आए, ठीक है, साथ में किसी का परिचय करवाया जाए तो वहाँ पे वाज वर्ब का यूज़ करते हैं. आई के साथ में वाज का यूज़ किया जाता है, ही शीट नेम सिंगुलर के साथ में भी वाज का यूज़ किया जाता है और यू विद प्लूरल के साथ में क्या होगा, वर्ब का यूज़ किया जाएगा. चलिए आज से हम जर्नी स्टार्ट करेंगे हमारे टेंसेस की. इनको पढ़ने का फ़ायदा ये है कि जो बेसिक सिंटेक्स होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने का, वो आपको समझ में आ गया है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं. तो लगभग आपने आधा काम कंप्लीट कर लिया है, ठीक है. इसीलिए यही पर्पस था हमारा इज एम आर और वाज वर्ब को पढ़ाने का, ठीक है. तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं टेंस को. देखिए ऊपर नाम लिखा हुआ है प्रेजेंट सिंपल या इंडिफिनिट टेंस, ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट टेंस है. इसका नाम ही सिंपल है, ये एक्चुअल में सिंपल नहीं है ना. इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टेंस, ठीक है. तो जितने भी टेंस है उनमें से बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेंस ये है. अगर आप आज आपने ये वाला समझ लिया तो आप समझ जाइए कि टेंस पढ़ना आपके लिए बेहद आसान काम है, ठीक है. चलिए देखिए, तो प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, अब इसकी पहचान देख लेते हैं. पहचानेंगे कैसे, सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यही होती है, ठीक है. तो अब इसमें देखेंगे वाक्य के अंत में यदि ता है ती है ते हैं आए तब, ठीक है. तो इसकी पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में ता है ती है और ते है आते हैं, है ना. कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे मैं पढ़ाता हूँ, है ना, मम्मी खाना बनाती है, पिताजी खेत पर जाते हैं. तो इस तरह के आपके सेंटेंस इसमें आएंगे. तो इन सभी में आपने देखा होगा कॉमन चीज़ क्या है, वाक्य के अंत में ता है ती है ते है आ रहे हैं, ठीक है. तो अब इसमें क्या करते हैं, चलिए देखिए ध्यान से. इसके थोड़े से कुछ ज़्यादा रूल्स है, तो वो आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा. चलिए तो अब इसमें क्या करते हैं, आई यू वी दे एंड प्लूरल, ये जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, आई यू वी दे प्लूरल. तो हम इनको क्या करते हैं, एक नाम दे देते हैं. तो इसको नाम दे दिया हमने ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप फर्स्ट, ठीक है. शॉर्ट में अगर आप इसको कहें तो हम क्या कह सकते हैं, G1, ठीक है. तो इसको हमने एक नाम दे दिया आइडेंटिफाई करने के लिए कि जब भी हम G1 की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये वाले जो सब्जेक्ट हमने लिखे हैं आई यू विद ए प्लूरल, समझ गए. तो इनको हम क्या कहेंगे, G1 या ग्रुप 1 कहेंगे. तो बार बार इसको, क्योंकि बहुत बार ये यूज में आने वाला है, ठीक है. तो G1 में कौन से सब्जेक्ट होंगे, आई यू वी दे एंड प्लूरल, ठीक है. अब इसका हिंदी में क्या होता है, आई का मतलब होता है मैं, ठीक है, यू का मतलब होता है तुम, ठीक है, वी को हम बोलते हैं हम और दे को वे. ये आप पहले की क्लासेस में देख चुके हैं. अगर आपने इसके पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार उनको एक्सप्लोर करिए, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे. और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, जब एक दो या दो से ज़्यादा कोई भी वस्तुएँ होती है, आर्टिकल्स होते हैं, तो वहाँ पर क्या उसको क्या बोलते हैं, हम प्लूरल बोलते हैं, ठीक है. तो अब इन सब में क्या करना है, तो यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है. वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करते हैं. अब इसका मतलब क्या हुआ है, ठीक है. तो थोड़ा सा ये देखिए, अगर आपने वर्ब्स को देखा होगा, है ना, इसका PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा. तो वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, है ना, 3 वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. क्रिया के 3 रूप होते हैं. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिया का पहला रूप इस्तेमाल करना है. क्रिया का पहला
रूप, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है ना। तो क्रिया के आप देखेंगे, और क्रिया का मतलब क्या होता है, जैसे खाना पीना नहाना जाना, है ना, जिनके पीछे ना आता है वो सारे क्या हैं, वो सारी वर्ब्स होती हैं। जैसे गो, कम, है ना, टेक बात, ये सब क्या हो गई हैं, आपकी वर्ब्स हो गई हैं, है ना। अब जैसे अगर आपने देखा होगा कम की अगर सेकंड और थर्ड फॉर्म देखेंगे तो क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी आपकी कम, केम, एंड वापस से उसका कम। गो, वेंट, गोन, कभी कभी आपने देखा होगा, है ना। तो कई जगह पे गोन आता है, कई जगह पे आपका वेंट आता है। तो इसके पीडीएफ आपको 100 जो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ब्स है इनकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इनको पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे, है ना, हर दिन आप 5 किसी दिन 10 करेंगे तो आराम से वो इजीली हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमको क्या करना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। और प्रेजेंट सिंपल के जब सिंपल सेंटेंस आ जाते हैं तो उनमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है। सीधा क्या करना है, ये देखना है आपको कौन सा सब्जेक्ट है। तो आई, यू, वी, दे, प्लूरल, अगर ग्रुप 1 वाले सब्जेक्ट आते हैं तो उसमें क्या करना है, सिंपल सेंटेंसेस। ये किसके लिए है, ध्यान रखना, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस के लिए। तो ये किसके लिए हो जाएंगे, आपके सिंपल सेंटेंसेस के लिए है ये रूल, सिंपल सेंटेंस के लिए। अगर आप देखेंगे तो ये किसके हैं, सिंपल सेंटेंस के। तो इसमें ध्यान रखना, क्योंकि नेगेटिव में फिर वापस से रूल चेंज होंगे, इंट्रोगेटिव होगा तो उसमें कुछ रूल्स चेंज होंगे। तो एक बात समझ में आ गई आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो आई, यू, वी, दे, प्लूरल के साथ में वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके साथ में देख लेते हैं दूसरे सब्जेक्ट। तो ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर, इनको हम नाम दे देते हैं ग्रुप 2। इसको क्या नाम दे दिया, ग्रुप 2, ग्रुप 2, या शॉर्ट में कहें तो G2। तो ये सारे कौन से हो गए आपके, G2 या ग्रुप 2 वाले सब्जेक्ट्स, ठीक है। G2 में कौन से आते हैं, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, मतलब जो सारे आपके एक वचन वाले हैं, जो सिंगुलर है ना, वो सब किस में आ जाएंगे, आपके ग्रुप 2 में। ही का मतलब होता है वहाँ, है ना। तो वहाँ के इंग्लिश के तौर पे हम क्या करते हैं, ही का यूज़ करते हैं, है ना। कोई भी अगर लड़का होगा तो उसके लिए ही यूज़ करेंगे। शी का यूज़ किसके लिए किया जाता है, ये भी वह के लिए किया जाता है, लेकिन ये किसके लिए, लड़की के लिए। इट का मतलब होता है यहाँ, इट या दिस का यूज़ किसके लिए करते हैं, कोई आर्टिकल या कोई सामान होता है तो उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, आपका इट का। एंड नेम, नेम का मतलब नाम होता है। और सिंगुलर मतलब कोई भी अगर एक वस्तु होगी, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए ये मार्कर हो गया, है ना, अगर एक होगा तो इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर, है ना। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। प्लूरल का मतलब अगर मार्कर्स, बहुत सारे मार्कर है तो वो क्या हो जाएंगे, प्लूरल में आएंगे। चलिए अब इसका देख लेते हैं, इसके क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। लेकिन इसमें साथ में एक और चीज ऐड करनी है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं उसके साथ में एस, ई एस एंड आई ई एस का प्रयोग करते हैं। अगर आपने ये समझ लिया ना तो आप समझ जाइए कि, है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज को आपने समझ लिया है ना। तो चलिए देखिए, दोनों को वापस से एक बार देख लेते हैं। जब आई, यू, वी, दे, प्लूरल आते हैं तो उनके साथ में क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है ना। इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैं को क्या बोलेंगे, आई, और यहाँ पे क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब तो कोई यूज करनी ही नहीं है क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो मैं पढ़ाता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधा सिंपल सा आई, और पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच। तो आई टीच, ठीक है। और यहाँ पे जैसे इसका ले लेते हैं, जैसे मम्मी खाना बनाती है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मदर, है ना। और मदर किस में आता है, सिंगुलर में, या मम्मी को मम्मी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मदर, और यहाँ पे खाना बनाने के लिए, है ना, वर्ब क्या है, खाना बनाना, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, कुक फूड, और इसमें क्या लगा देना है, एस ई एस या आई ई एस। इसके भी रूल हम देखेंगे अगली वाली स्लाइड में, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, मदर कुक्स, ठीक है। तो कुक में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। तो मदर कुक्स
फूड। इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जब भी प्रेजेंट सिंपल अगर टेंस रहेगा और उसका सिंपल सेंटेंस आ रहा है और साथ में कौन से वाले सब्जेक्ट आ रहे हैं, सिंगुलर वाले सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो उनमें हमेशा क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस, ई एस और आई एस जरूर लगाना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो चुकी है। अगर ये हो गया तो आप ये समझ लीजिए कि आपका ये वाला टेंस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, करना क्या है, जो आपके प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे जैसे आई यू विद प्लूरल जिसको ग्रुप फर्स्ट कहा है, उसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, और अगर ही शीट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं तो उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस, ई एस या आई एस लगाते हैं। ठीक है, चलिए इसका एक बहुत ही अच्छा सा आपको एक निंजा टेक्निक बताता हूँ। ठीक है, 3 वाला रूल याद रखना, ट्रिपल एस। अब ट्रिपल एस रूल क्या कहता है, देखिए ध्यान से, इसको याद करने के लिए मैंने थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आती है। ट्रिपल एस का मतलब यहाँ पे सिंपल सेंटेंस होना चाहिए। पहली बात तो प्रेजेंट सिंपल का है ना, किसका, प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट सिंपल का टेंस का सेंटेंस होना चाहिए। और कैसा सेंटेंस होना चाहिए, सिंपल टाइप का। सिंपल सिंपल सेंटेंसेस का मतलब क्या हुआ है, जिसमें क्या और नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहा जाता है, सिंपल। जैसे मैंने अभी बोला था, मैं पढ़ाता हूँ, है ना, मम्मी खाना बनाती है, तो ये सिंपल टाइप के सेंटेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल का होना चाहिए। ठीक है, और सिंपल सेंटेंस होना चाहिए। साथ में सब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर ये तीनों एस वाली कंडीशन फुलफिल होती है तो इसका मतलब क्या है, आपका वहाँ पे एस, ई एस या आई एस लगाना है। ठीक है, ओके। चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, वहां से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी ध्यान से। चलिए, तो सिंपल वाले सेंटेंस देख रहे हैं अभी अपन, है ना, प्रेजेंट सिंपल के सिंपल टाइप के सेंटेंस कैसे बनाना है, सिंपल सेंटेंसेस, इन्हीं को क्या बोला जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है। चलिए अब देखिए, है ना, और थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करिए कि अभी आपने क्या पढ़ा था। ठीक है, राम क्या है, राम एक नेम है ना, तो राम क्या हो जाएगा, आपका एक नेम। ठीक है, तो राम का क्या हो जाएगा, राम। चलिए अब याद करिए कि जो सिंगुलर है, राम किस में आता है, नेम, है ना, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आता है। और अपन ने पढ़ा था ट्रिपल एस वाला रूल अभी, है ना, कि अगर सिंपल सेंटेंस आता है, प्रेजेंट सिंपल का है और साथ में आपका कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राम क्या है, लड़का है ना, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है भी आ रहे हैं। ठीक है, और साथ में आपका कौन सा है, ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस भी है। तो अब इसमें क्या करेंगे, मतलब इसमें एस या एस लगाना है, तो राम। अब यहाँ पे क्या है, वर्ब कौन सा है आपका, जाना। ठीक है, तो जाता तो क्योंकि हर टेंस के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, लेकिन इसकी जो वर्ब है वो क्या हो जाएगी, आपकी जाना, है ना। और जाने की जो आपकी फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, तो जाने को क्या बोलते हैं, गो। और गो की सेकंड फॉर्म क्या आती है, वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या आती है, गोन। ठीक है, गो, वेंट, गोन। इसका जो पीडीएफ आपको मिलेगा उसमें सारी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगभग आपकी दे दी जाएंगी, जो इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे गो, वेंट, गोन। ठीक है, ये है इसकी फर्स्ट फॉर्म, ये है इसकी सेकंड फॉर्म, एंड ये क्या है, इसकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए, तो राम, अब राम की क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना था इसमें, तो राम गो। अब गो में क्या लगेगा, एस, ई एस लगाना है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ई एस। अब ये यहाँ पे ई एस ही क्यों लगाया अपन ने, केवल एस क्यों नहीं लगाया है, तो ध्यान रखना, जब भी किसी भी वर्ब के पीछे क्या आएगा, ओ, एक्स, सी, एच, एस, एच और डबल एस, है ना। किसी भी वर्ड के पीछे अगर ये सारे वर्ड आते हैं, कौन कौन से, ओ, एक्स, सी, एच, एस, एच और डबल एस। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, उसमें हमेशा ई एस का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्योंकि ओ आ रहा था, है ना, तो अपन ने क्या लगा दिया, यहाँ पे ई एस लगा दिया। तो राम गोस। ठीक है, और जब भी अपन क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो गो के साथ में हमेशा क्या लगता है, टू। तो राम गोस टू, और राम कहाँ जा रहा है, बाजार, तो बाजार के लिए मार्केट। तो राम गोस टू मार्केट, समझ गए। चलिए, तो इसमें इसको बनाना बेहद सिंपल है। अगर आपको वो एस या एस का थोड़ा सा अगर आप ध्यान रख ले तो इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अपन को यूज करनी नहीं है। यहाँ पे सीधा सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, उसमें एस या एस लगा देना। चलिए एक इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे तुम
गाना गाते हो। ठीक है, अगर आप ऐसे ही देखते रहे तो आपको यहाँ पे गाना भी पड़ेगा, नाचना भी पड़ेगा, है ना, तो वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। चलिए, तो तुम गाना गाते हो। ठीक है, अब तुमको क्या बोलेंगे, यू। ठीक है, तुमकी इंग्लिश क्या बनेगी, यू। अब आपने देखा होगा कि यू किस में आता है, आपका प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, मतलब ग्रुप वन वालों के साथ में आता है। और ग्रुप वन वालों के साथ में क्या करते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, उसमें कोई भी एस या एस या आई एस नहीं लगाना है। तो यहाँ पे बेहद सिंपल है ये। तो यू, अब यहाँ पे क्या है, गाना गाना, और गाना गाने को क्या बोलते हैं, सिंग सॉन्ग, सिंग सॉन्ग। तो जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड की गई है उसमें ये ऑलरेडी ये सारे जो मीनिंग्स है वो दे रखे हैं, जैसे वर्ब्स हो गई, आपकी इंपॉर्टेंट नाउन्स हो गई है, वो सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करवा दी गई है ना, और व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे भी है ना, और साथ में आपको कुछ जो जरूरी पीडीएफ है ना, वो वीडियो के लास्ट में अटैच कर दिए जाएंगे, तो आप वहां से भी पॉज करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे वह पत्र लिखता है, लिखता है। सो वह का क्या, अब वह पत्र लिखता है, तो वह यहाँ पे कंफर्म है कि क्या होगा, कोई ना कोई लड़का होगा, ठीक है, या मेल जेंडर। तो इसमें वह के लिए क्या लगा देंगे हम, ही। ठीक है, ही। अब देखिए ध्यान से, ही किस में आता है, ग्रुप फर्स्ट में आता है, सॉरी ग्रुप सेकंड में आता है, और ग्रुप सेकंड में अपने को क्या करना है, एस ई एस या आई एस लगाना है वर्ब के साथ में। ठीक है, लिखने को क्या बोलते हैं, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट्स। ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। ठीक है, तो ऐसे इसके ये एग्जाम्पल आपने देख लिए, समझ गए। चलिए, तो अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नकारात्मक, या जिसमें नहीं, किसी काम को करने के लिए ना कहा गया हो, है ना, तो इसका हम शॉर्ट में लिख लेते हैं नहीं, है ना। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या आएगा, नहीं, और ऐसे वाक्यों को क्या कहा जाता है, नकारात्मक। ठीक है, चलिए देखिए, तब इसी सिचुएशन में क्या किया जाता है, तो जो ग्रुप वन वाले होते हैं, जैसे ग्रुप वन में कौन आएगा, आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल, प्लूरल। तो आई यू वी दे प्लूरल, है ना, आई यू वी दे प्लूरल। इन सभी के साथ में क्या करना है, डू नॉट का यूज करना है, डू नॉट। और ये कब करना है, जब नेगेटिव आए तब इनके साथ में क्या करना है, डू नॉट का यूज करना है। ठीक है, और जो आपके ग्रुप सेकंड वाले हैं, ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर, सिंगुलर। ठीक है, ये आपको हो गए ग्रुप सेकंड वाले। इनमें क्या करना है, डज नॉट का यूज करना है, डज नॉट, डज नॉट का यूज करना है। और साथ में दोनों में क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है, जो हमने एस ई एस या जो आई एस लगाया था उसको हटा देना है। जो ही, शीट, नेम, सिंगुलर के साथ में हम यूज कर रहे थे, तो इसमें नोट करके साथ में नोट कर लीजिए, नोट नेगेटिव सेंटेंस में एस ई एस या आई ई एस नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जब भी आपका नेगेटिव या नेगेटिव के साथ में इंट्रोगेटिव, है ना, तो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव,
ठीक है। तो जब भी क्या होगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है ना, केवल आपको क्या करना है, एस ई एस या आई एस तब लगाना है जब क्या आएगा, सिंपल सेंटेंस आएगा। जैसे नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो आपको सारी चीजें हटा देनी है और सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। चलिए तो इसके सेंटेंस देख लेते हैं, है ना, सेंटेंसेस को कैसे बनाना है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे तो इसका पहले वाला ही ले लेते हैं, राम बाजार नहीं जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है ना, देखिए जैसा अभी अपन रूल देखा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राम का राम। ठीक है, राम। अब राम किस में आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, मतलब ग्रुप 2 वालों के साथ में। तो इसमें क्या लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, नहीं, है ना, और जब भी नहीं आता है तब ग्रुप 2 वालों के साथ में, है ना, जैसे ही, शीट, नेम, सिंगुलर के साथ में क्या करते हैं अपन, डज नॉट का यूज करते हैं। तो राम डज नॉट, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, गो, और गो के साथ में क्या लगता है, टू, है ना। राम डज नॉट गो टू मार्केट, राम डज नॉट गो टू मार्केट। और इसमें देखिए सिंपल सेंटेंस में क्या था, यहाँ पे राम गोस टू मार्केट कर रहे थे, तो जब अपन ने नेगेटिव बनाया तो यहाँ पे गो में से क्या कर दिया, ईएस को हटा दिया है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं सिमिलरली। तुम गाना नहीं गाते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, तुमको बोलेंगे यू, और यू के साथ में अभी जैसे आपको बताया, तो यू किस में आता है, ग्रुप फर्स्ट में, आई यू विद ए, और उसके साथ में क्या लगता है, डू नॉट। तो यू और यू के साथ में क्या लग जाएगा, डू नॉट, यू डू नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। और गाने को क्या बोलते हैं, सिंग सॉन्ग। सो यू डू नॉट सिंग सॉन्ग। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे वह पत्र नहीं लिखता है, लिखता है, वह पत्र नहीं लिखता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ही, और ही के साथ में क्या लगाना है अपने को, डज नॉट, ही डज नॉट। और यहाँ भी जैसे राइट्स में एस लगा रहे थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एस को हटा देंगे, केवल क्या लिखेंगे, राइट ए लेटर, ही डज नॉट राइट ए लेटर। और ये आर्टिकल्स भी आप जब ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें आपको आर्टिकल्स भी बता दिए जाएंगे, किसके साथ में ए लगता है, एन किसके साथ में लगता है, और ता किसके साथ में लगता है। ठीक है, तो ये आपने इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देख लिए। अब आप देख लेते हैं कि इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाना है। तो उसके लिए आप चलिए इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं कि इसके क्या जिसमें आए, या प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है। चलिए, तो अब जैसे आपने पहले देखा था, इज एम आर और वाज वर्ब में देख चुके हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको क्या के लिए हम आगे उठा के लगा देते हैं। तो इसमें भी वही सेम काम करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, पहले अपन ग्रुप 1 वालों को देख लेते हैं। ग्रुप 1 वाले सब्जेक्ट कौन से आपके, आई यू वी दे एंड प्लूरल। तो ये सारे आपका कौन से थे, ग्रुप 1 वाले सब्जेक्ट, है ना। तो इन सबके आगे क्या लगाना है, इनके साथ में अपन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे थे, डू का, है ना। तो डू को क्या करना है, इनके आगे लगा देना है, क्योंकि क्या आएगा, तो क्या के लिए हम क्या करेंगे, डू को सबसे आगे लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखेंगे ग्रुप सेकंड वाले जो हैं, तो ग्रुप सेकंड में कौन से आते हैं आपके, ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर। ठीक है, तो ये सभी कौन सा सब्जेक्ट हो गए आपके, ग्रुप 2 वाले। और ग्रुप 2 वालों के साथ में क्या करना है, सेम वही काम। इनके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब थी वो कौन सी थी, आपका डज। ठीक है, तो डज को क्या करेंगे, उठा के आगे लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें फिर वापस से वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, और इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ध्यान रखना है इसमें, है ना, नोट में वापस से लिख देते हैं। ठीक है,
आपका SES एंड IES, इनको क्या करना है, नहीं लगाना है। समझ गए? तो इसमें क्या करना है, SES और IES को इसमें भी नहीं लगाना है। ठीक है, सीधा सिंपल सा क्या करना है आपको, है ना, IU विद प्लूरल के साथ में क्या करना है, डू आगे लगा देंगे। जब भी क्या आएगा आगे क्या आता है, ठीक है, ही शीट नेम सिंगुलर अगर सब्जेक्ट आ जाए तो उनके आगे क्या लगा देना है, आपको डज को लगा देना है। ठीक है, और साथ में इसमें एक चीज़ का और ध्यान देना है, सब चीज़ें जब हो जाए तो इसमें लास्ट में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, तो इन सब में क्या करना है, आखिरी में क्वेश्चन मार्क ऐड जरूर करें। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क को ऐड करना नहीं भूलना है। ठीक है, अब इसके कुछ अपन सेंटेंसेस को देख लेते हैं। चलिए, तो इसके सेंटेंस देख लेते हैं, है ना। फर्स्ट वाला सेंटेंस ले लेते हैं, क्या राम बाजार जाता है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब इसमें देखिए सेम टाइप के सेंटेंस इसलिए ले रहे हैं कि आप जब कंपैरिजन करें कि नेगेटिव कैसे बनेगा इसका, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, तो उसका आप अंदाजा लगा सके, है ना। तो इसलिए यहाँ पे सेम टाइप के सेंटेंसेस लिए जा रहे हैं, है ना। अगर आप प्रैक्टिस के लिए देखेंगे तो उसमें बहुत सारे आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से सेंटेंस मिलेंगे और उसको मैं चेक भी करवाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं तो क्या के लिए क्या करना है। अब देखिए सबसे पहले अपन ध्यान कहाँ देंगे, राम। ठीक है, अब राम क्या है, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, नेम है, और नेम के साथ में अपन क्या लगा रहे थे, हेल्पिंग वर्ब डज को लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, डज को सबसे आगे लगा देना है, क्योंकि क्या आ रहा है, तो क्या के लिए क्या करेंगे, डज को सबसे आगे लगा देंगे। तो डज और फिर सब्जेक्ट राम, डज राम। ठीक है, और इसमें क्या करना है, अब देखिए वर्ब कौन सी है, जाना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका गो, और गो के साथ में क्या लगता है, टू। तो डज राम गो टू, और बाजार के लिए क्या लिख देंगे, मार्केट, मार्केट, और पीछे क्वेश्चन मार्क। समझ गए? तो क्या के लिए अपन ने हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा दिया। ध्यान रखना कभी भी, है ना, इसको गांठ बांध के रख लीजिए, है ना। तो जब भी क्या सबसे आगे आता है किसी भी सेंटेंस में, तो वहां पे अपन क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सबसे आगे लगाते हैं, ना कि उसको व्हाट लिखते हैं, है ना। तो व्हाट कभी भी नहीं लिखना है उसका, है ना, हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देना है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, जो कि क्या है आपका राम। ठीक है, और इसके बाद में क्या आता है, वर्ब आती है ना। तो वर्ब को क्या करेंगे, वर्ब इसमें कौन सी है, गो, और गो की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे इसमें, और साथ में इसमें SES या IES नहीं लगाएंगे। ठीक है, वो केवल सिंपल टाइप के सेंटेंस में लगानी है, और कब, जब सिंपल सब्जेक्ट आए। ठीक है, गो टू और मार्केट, मार्केट क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप, है ना। जैसे वर्ब को तो कर लेंगे, है ना, कोई भी काम होगा तो जैसे आना जाना, खाना पीना, नहाना बैठना, ये सारे क्या हो जाएंगे, आपकी वर्ब्स हो जाएंगी। लेकिन ऑब्जेक्ट, है ना, तो जिसके लिए वर्ब का यूज किया जाता है ना, तो वो कौन सा होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या है, जाना, तो कहाँ जा रहे हैं, तो मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे जाना जो वर्ड यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, मार्केट के लिए। तो यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करना काफी आसान होता है। ठीक है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जैसे क्या तुम गाना गाते हो, क्या तुम गाना गाते हो, पीछे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो तुम के साथ में क्या लगाया था अपन ने, डू। तो डू को सबसे आगे लगा देंगे। सो डू यू, और गाना गाना को क्या बोलते हैं, सिंग सॉन्ग। डू यू सिंग सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, सो डू यू सिंग सॉन्ग। फिर थर्ड नंबर पे अगर आप देखेंगे, क्या वह पत्र लिखता है, पत्र, क्या वह पत्र लिखता है। ठीक है, तो वह के साथ में क्या है ना, ही, वह का क्या बनेगा आपका, ही, और ही के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे थे, डज का। तो डज क्या हो जाएगा आगे। सो डज ही राइट अ लेटर, डज ही राइट ए लेटर। ठीक है, तो इस तरह आपने देखा कि जब भी क्या आता है तो अपन उसके लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो डू डज होती है उसको सबसे आगे लिख देते हैं। अब इसका एक इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे नोट लगाना है और
हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे लगानी है, जैसे इनमें से कोई एक ले लेते हैं, क्या राम बाजार नहीं जाता है, ठीक है, तो क्या राम बाजार नहीं जाता है, नहीं जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे, क्योंकि इसमें क्या भी आ रहा है और आपका नहीं भी आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे हो गया, इंट्रोगेटिव के लिए क्या आ गया, नेगेटिव के लिए नहीं आ गया है ना। तो क्या के लिए वही काम करना है जो अपन पहले कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सबसे आगे लिख देनी है। तो राम के साथ में क्या लगेगा, डज, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डज, और फिर सब्जेक्ट राम, और जैसा इजेमान और वाजबर में करते आ रहे हैं वैसे यहाँ करना है, सब्जेक्ट के बाद में क्या लिख देना है, नोट, नहीं के लिए क्या लिख देंगे, नोट। तो डज राम नोट, और फिर वर्ब गो टू मार्केट, डज राम नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिए इसके सारे जो टाइप के सेंटेंस है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, है ना, पूरा सारा एक साथ में कंबाइन हो जाएगा। तो देखिए, प्रेजेंट सिंपल आपने टेंस पढ़ा आज, है ना, तो उसकी पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है ना। तब क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले देखेंगे। तो सिंपल सेंटेंस में क्या करना है ना, जो ग्रुप फर्स्ट वाले सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आई, यू, वी, दे, प्लूरल, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है ना, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। तो इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, डू डज यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। फिर इसके बाद में देखेंगे ग्रुप टू, और ग्रुप टू में कौन सा आ जाएगा आपका, ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर। अब इनके साथ में क्या करना है ना, तो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और साथ में एस, ई एस और आई एस लगा देना है, देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो वर्ब में क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, साथ में उसमें एस, ई एस और आई एस, है ना। तो ये रूल कैसे होते हैं वो आप अभी देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर आप देखेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, आई, यू, वी, दे, प्लूरल के साथ में डू नॉट का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के लिए, और ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ में क्या करना है, डज नॉट का यूज करना है, ठीक है। फिर इसका इंट्रोगेटिव देखेंगे, तो आई, यू, वी, दे, प्लूरल के साथ जो आगे है क्या के लिए क्या लगा देंगे, डू, ठीक है, और ही, शी, इट, नेम के साथ में क्या लगा देंगे, डज, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आ जाएगा तो उसके लिए क्या करना है ना, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या के लिए सबसे आगे लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, देन उसके बाद में क्या करना है, नेगेटिव के लिए नोट लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में नोट, और देन क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।